हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। सरकार ने नारा दिया खेलो इंडिया, लेकिन सुविधाओं के अभाव में कैसे खेलेंगे खिलाड़ी। हम बात कर रहे हैं सोनीपत के सुभाष स्टेडियम की, जहां पर सुविधाओं के अभाव में खिलाड़ियों ने स्टेडियम से दूरी बना ली है। कभी अपनी सुविधाओं की वजह चर्चा में रहने वाले सुभाष स्टेडियम को प्रशासन की बेरुखी की वजह से आज बदहाली के आंसू रोना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। एक वक्त था जब सोनीपत का सुभाष स्टेडियम 100 किलोमीटर दूर तक के खिलाड़ियों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता था, जहां शुरुआती स्तर पर सुविधाओं पर खास ध्यान दिया जाता था। यहां तक कि अभिभावक अपने बच्चों को स्टेडियम में भेजकर खेल क्षेत्र में मेडल लाने की ख्वाहिश रखते थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ कभी खिलाड़ियों से गुलजार रहने वाला सुभाष स्टेडियम बदहाली की कगार पर पहुंच चुका है। कभी लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने वाला ये स्टेडियम आज खुद अपनी बदहाली के आंसू रो रहा है। मैदान की गरिमा धूमिल हो गई है और स्टेडियम धीरे धीरे अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। वजह है स्टेडियम की तरफ प्रशासन की बेरुखी। प्रदेश की सरकार खेल नीति को लगातार बढ़ावा दे रही है और बढ़ावा इसलिए दे रही है क्योंकि देश भर में हरियाणा से काफी संख्या में जो खिलाड़ी हैं वो निकलते हैं। और इस बात का ये भी एक उदाहरण है कि हरियाणा से काफी जो खिलाड़ी हैं ओलंपिक में इस बार हिस्सा ले रहे हैं। और अगर बात करें सोनीपत की, तो सोनीपत में 6 खिलाड़ी इसी स्टेडियम से काफी टाइम से प्रैक्टिस किया और अलग अलग हिस्सों में रहकर भी उन्होंने प्रैक्टिस किया। लेकिन इस स्टेडियम की अगर हम बात करें, ये सोनीपत का सुभाष स्टेडियम है और सुभाष स्टेडियम इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि एक दौर होता था जब यहाँ पर सारी सुविधाएं अच्छी होती थी, मुकम्मल होती थी और खिलाड़ी प्रतिदिन यहाँ पर जमकर प्रैक्टिस किया करते थे। हालांकि प्रैक्टिस अब भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के हालात इतने बदतर हैं कि ऐसे बदतर हालात में किस प्रकार प्रैक्टिस की जाए और कैसे खिलाड़ी आगे बढ़ पाए, ये एक अहम विषय है। कभी करोड़ों खर्च कर देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को सुविधाएं देने का लक्ष्य रखा गया, लेकिन अब यहाँ सुविधाओं के नाम पर टूटी हुई खिड़कियां, टूटा हुआ फर्श, टूटी हुई दीवारें और मैदान में फैली बदहाली ही दिखाई देती है। स्टेडियम में मिलने वाली सुविधाएं अब पूरी तरह से दम तोड़ चुकी हैं। यहाँ पीने के पानी के लिए वाटर कूलर जरूर लगाया गया है, लेकिन उसकी सफाई हुए भी कई साल बीत चुके हैं। स्टेडियम में शौचालय भी बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर भी बदहाली मुंह चिढ़ा रही है। कमरों और टॉयलेट के दरवाजे तक टूटे हुए हैं। एंट्री करने वाले रास्ते पर ही पत्थर की टाइल उखड़ी पड़ी है। हालात इतने अच्छे नहीं है, पीने का पानी नहीं है और वो रास्ता खराब हो रहा है। इस किस्म के कई दिक्कतें हैं। भले ही स्टेडियम के रखरखाव के लिए प्रशासन के हौसले पस्त हों, लेकिन बदहाली के बावजूद यहाँ 100 से ज्यादा खिलाड़ी अपने बुलंद हौसलों के लिए ऊबड़ खाबड़ ट्रैक पर दौड़ लगा रहे हैं। लेकिन बदहाली ऐसी कि काफी खिलाड़ी स्टेडियम छोड़कर सड़कों पर दौड़ने को मजबूर हैं। बावजूद इसके खेल से जुड़े अधिकारियों को ये उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये सभी समस्याओं का समाधान कर लिया जाएगा। बैडमिंटन कोच प्रदीप पालीवाल ने बताया कि स्टेडियम में एक सुविधा केंद्र भी बनाया जा रहा है। देखो, इसके अंदर ये जो हमारा फैसिलिटी सेंटर जो साइड में, राइट साइड में बन रहा है, इसके अंदर खिलाड़ियों के लिए लॉकर्स, चेंजिंग रूम्स और मेल फीमेल के अच्छी क्वालिटी के टॉयलेट्स, सोना बाथ, स्टीम बाथ, स्पोर्ट्स लाइब्रेरी, ऑडियो वीडियो सेंटर और जो भी है खिलाड़ियों के लिए एक थिएटर, मिनी थिएटर और कार्यालय भी इसी के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये इस बिल्डिंग के अंदर काफ़ी अच्छी लेटेस्ट सुविधाएं खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध होंगी। सुभाष स्टेडियम की बदहाली उस वक्त है जब प्रदेश सरकार ने नारा दिया है, मेडल लाओ इनाम पाओ। लेकिन इस तरह की सुविधाओं के साथ खिलाड़ियों से मेडल की उम्मीद करना शायद ठीक नहीं होगा। खेल मैदानों में इस तरह की बदहाली और प्रशासन की बेरुखी खेलो इंडिया मुहिम की छवि को धूमिल कर रही है। करने के लिए
के अभियान चलते हैं प्रदेश भर में कि खिलाड़ी जो है खेल की प्रति और ज्यादा अपना जो है रुझान रखें और भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करें। लेकिन आप देखिए, जब खिलाड़ियों की सुविधाओं की बात आती है और इस तरीके से जब खिलाड़ियों के लिए बना स्टेडियम बदहाली का शिकार होता है तो ये बड़ा ही अफसोसजनक है। ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सोनीपत के सुभाष स्टेडियम की। सुभाष स्टेडियम इस समय बदहाली का दंश झेल रहा है। स्टेडियम में टाइल्स टूटी हुई हैं और किसी भी तरह का मेंटेनेंस नहीं है। आप देखिए किस तरीके की तस्वीर इस स्टेडियम में, ट्रैक्स टूटे हुए हैं, खिलाड़ी जहां पर प्रैक्टिस कर सकें। और ये देखिए किस तरीके की तस्वीर सुभाष स्टेडियम से देखने को मिली है। आप इंटरनेशनल लेवल के टूर्नामेंट्स को खिलाड़ियों में भेज रहे हैं और खिलाड़ियों को वहां के लिए तैयार होने की बात करते हैं, लेकिन जब खिलाड़ियों की सुविधाओं की बात आती है तो लोकल स्तर पर भी सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पाती। ये जो स्टेडियम है किस तरीके से बदहाली का शिकार है, आप देखिए। सुभाष स्टेडियम किसी जमाने में उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। ये स्टेडियम शहर के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में से एक, लोकेशंस में से एक था जिसमें लोग जाते थे, खिलाड़ी प्रैक्टिस करते थे और एक अलग तस्वीर इस स्टेडियम की थी। लेकिन अब जो तस्वीर देखने को मिल रही है वो बहुत ही ज्यादा अफसोसजनक है। सुभाष स्टेडियम को नजरअंदाज किया गया प्रशासन द्वारा, जिसका खामियाजा यहां के खिलाड़ियों को भुगतना पड़ रहा है। हमारे सहयोगी राम सिंह मार जुड़ गए हैं इस खबर पर। राम, एक तरफ खिलाड़ियों को इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के लिए तैयार होने की बात कही जाती है और वहीं दूसरी तरफ जब खिलाड़ियों की सुविधाओं की बात आती है तो देखिए सुभाष स्टेडियम में क्या तस्वीर है, अफसोसजनक। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से सोनीपत में ये एकमात्र स्टेडियम है, सरकारी स्टेडियम है और जब ये शुरुआती स्तर पर बनाया गया था तो काफी 10-100 किलोमीटर के आसपास के जो क्षेत्र के जो बच्चे थे यहाँ खेलने के लिए आते थे और अब तो ये बदहाली में आंसू बहा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो सुविधाओं के नाम पर बिल्कुल सफेद आंसू नजर आ रहा है। यहाँ पर जिस प्रकार से प्रदेश की सरकार खेलो इंडिया की टीम पर जो लगातार प्रयास कर रही है और लेकिन यहाँ पर जो है सारी चीजें जो है धूमिल नजर आ रही है। ऊपर खबर मैदान पर बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। हालात ये है कि ना तो बिजली की सुविधा है, ना पानी की सुविधा है, टॉयलेट जैसी मूलभूत सुविधाओं का भी यहाँ टूटा हुआ है और यहाँ पर यहाँ तक कि टॉयलेट जो है, टॉयलेट के दरवाजे टूटे हुए हैं, स्ट्रीट लाइट टूटी हुई है और जो बगैर प्रशिक्षक के ही यहाँ पर जो है बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे हालात में किस प्रकार की व्यवस्थाएं जो है बच्चे अपने उज्जवल भविष्य की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से प्रदेश सरकार खेल नीति को आगे तो बढ़ा रही है, लेकिन वही अगर व्यवस्थाओं की सोनीपत में जिस प्रकार से हालात है, एथलेटिक्स जो मैदान जो है वो ऊबड़ खाबड़ है, बच्चे जो है ऊबड़ खाबड़ मैदान पर ही प्रैक्टिस करते हैं। हालात ये है कि अब जो खिलाड़ी है यहाँ से दूर हट के सड़कों पर जाकर प्रैक्टिस करने को मजबूर है। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर बात करें तो यहाँ पर जो मैदान होता था पहले काफी बड़ा मैदान होता था, लेकिन अब उसको भी एक सुविधा केंद्र बनाने के नाम पर जो है जगह को कम कर दिया गया है और सुविधा केंद्र जो यहाँ बनाने की तैयारी जो पिछले कई सालों से चल रही है अब वो परेशानी का केंद्र बना हुआ है। हालात ये है कि जहाँ पर बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि यहाँ सारी व्यवस्थाएं जो है वो दुरुस्त की जाएंगे, योगा के लिए अलग से प्रावधान होगा और बात के लिए अलग से स्थान रहेगा, तो इसमें सारी तमाम प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल बच्चे बदतर है और ऐसा लगता है कि सोनीपत का सुभाष स्टेडियम जो है अपना अस्तित्व खोता जा रहा है और वही प्रशासन जो है यही अपना पल्ला झाड़ देता है कि लगातार जो है सरकार को लिखा जा चुका है, ग्रांट आनी बाकी है। इस प्रकार की बातें जो है वो सामने जरूर आती है, लेकिन धरातल पर जो है कुछ भी दिखाई नहीं देता और इसकी एक सीधी जीती जाती तस्वीर जो है सुभाष स्टेडियम की, जहाँ पर एंट्री करते ही जो मैदान में एंट्री करते हैं पगडंडियां टूटी पड़ी है, बैठने का जो स्थान है वो टूटा पड़ा है और यहाँ तक कि जो बच्चे हैं यहाँ पर बच्चों का मोह जो है खेल के प्रति अब नहीं रहा है, क्योंकि जब जी राम आप बने रहिए हमारे साथ। जिला खेल अधिकारी ज्योति जी जुड़ गई हैं हमारे साथ। ज्योति जी, एक तरफ खिलाड़ियों के मनोबल बढ़ाने के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन ये स्टेडियम में इतनी बदहाल व्यवस्था, क्या कारण इसके पीछे? मैम इसका एक तो स्पेस बहुत कम है, उसमें स्टेडियम में जगह बहुत थोड़ी है। एक साइड में हमारा फैसिलिटेशन सेंटर अंडर कंस्ट्रक्शन है, दूसरा हमने हॉकी टर्फ के लिए लिख के आगे भेजा हुआ है, अभी वहां से हमें कोई मैसेज नहीं मिला है।
लेकिन यही स्टेडियम कभी किसी समय पर जब बना था तो बहुत अच्छा सुविधाओं वाला स्टेडियम था। यहाँ पर खिलाड़ी प्रैक्टिस किया करते थे और इस स्टेडियम की चर्चा होती थी। लेकिन आज बदहाली की कगार पर ये स्टेडियम, और अब इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि कैसे ये स्टेडियम पहले की तरह और ज्यादा बेहतर हो? मैम, एक तो उसमें जगह बहुत कम है, उसमें ना तो 400 मीटर का ट्रैक बन सकता है, ना उसमें कोई और ग्राउंड की फैसिलिटी हो सकती है। नहीं ज्योति जी, अगर जगह कम है तो क्या इसका कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन बनाया जा रहा है क्या? अगर सुभाष स्टेडियम में जगह कम है तो क्या उस जगह को बदहाल होना चाहिए? क्या वो इसी तरीके से अधूरा खराब पड़ा हुआ है? क्या ये सही है? हमारा रेसलिंग का सेंटर चल रहा है, वहाँ पे बच्चे काफी, वहाँ शाम को 60-70 बच्चे आते हैं रनिंग करने के लिए, और रेसलिंग का सेंटर चल रहा है बहुत अच्छा वहाँ पे। और हमने हॉकी टर्फ के लिए आगे लिख के भेजा हुआ है। एरिया किसी जगह का कम हो, इसका मतलब क्या उस जगह को बदहाल इसी तरीके से उसका मेंटेनेंस ना हो, वहाँ पर टाइल्स टूटी हो, वहाँ पर किसी भी तरीके की सुविधाएं ना हो? अगर जगह हमने लिख के भेजा हुआ है, अभी उसका कुछ आया नहीं है ऊपर से। ज्योति जी, आप बने रहिए हमारे साथ। राम, जरा मैं चाहूंगी कि आप भी ज्योति जी से सवाल करें, क्योंकि आपने खुद अपनी आंखों से देखा है किस तरीके से ये स्टेडियम जो है बदहाली का शिकार हुआ। बिल्कुल, देखिए ज्योति जी, इस प्रकार से यहाँ पर काफी अव्यवस्थाएं हैं। हम आपके यहाँ प्रांगण में भी आए थे और आपके प्रांगण में जो जिस प्रकार से सोनीपत के 6 बच्चों का सम्मान समारोह भी यहाँ रखा गया था, तो जहाँ सम्मान समारोह हो रहा हो और जहाँ बच्चों के लिए व्यवस्थाएं ना हो, उसे क्या मानसिक है ज्योति जी? तो चलिए, लगता है सवाल उनके राम आपके और हमारे बर्दाश्त नहीं हुए और उन्होंने फोन कट कर दिया। ठीक है, लेकिन सवाल तो होंगे और सवाल खड़े होना लाजमी है। अधिकारी और कर्मचारी जब ये कहते हैं कि एरिया छोटा है, अगर एरिया छोटा है तो यहाँ पर कुछ सोच के ही राम स्टेडियम बना होगा, और अगर यहाँ पर ये स्टेडियम बदहाली का शिकार हो रहा है तो क्या इसका कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन भी बच्चों के लिए बनाया जा रहा है, जो बड़ा स्टेडियम हो, एरिया बड़ा हो? ये कैसे एक्सक्यूज देते हैं सरकारी कर्मचारी? देखिए, जिस प्रकार से ये स्टेडियम काफी बड़ा था, अगर स्टेडियम को छोटा करने का उद्देश्य भी यही एक रहा है कि यहाँ पर जो सुविधा केंद्र बनाया जा रहा है, लेकिन सुविधा केंद्र भी पिछले तीन साल से ऐसे ही बदहाल पड़ा है। कंस्ट्रक्शन का काम जो है उसका पता ही नहीं है, उसका सामान कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, कब जा रहा है, कोई भी नहीं पता है। हालांकि कोविड का हवाला दिया जा रहा है कि अब, लेकिन कोविड से पहले भी हालात जो के त्यों थे, और यहाँ पर प्रशासन दावे जरूर करता नजर आता है कि यहाँ पर सारी व्यवस्था जो है समय रहते दुरुस्त करा ली जाएंगी। और मैं अपने दर्शकों को एक बात और बता देना चाहता हूँ, ये वही स्टेडियम है जहाँ सोनीपत के जिला क्षेत्र से जो करीबन है 100 किलोमीटर दायरे के क्षेत्र से खिलाड़ी आते हैं, वो यही आकर प्रैक्टिस करते थे। और जिले का एकमात्र स्टेडियम है, सरकारी स्टेडियम, और अन्य स्टेडियम नहीं है। और ये तो शहर के बीचों बीच बना स्टेडियम है, उसकी तस्वीर है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण स्तर पर भी यही हाल है, जहाँ पर प्रशासन दावा करता है कि ग्रामीण स्तर पर और शहरी स्तर पर स्टेडियम बनाए जा रहे हैं, उनकी व्यवस्था दुरुस्त कराई जा रही है। लेकिन यहाँ पर ये सीढ़ियों की दरार है, ये इस बात की गवाह है, इस बात की साक्षी है कि यहाँ पर लंबे समय से काम नहीं किया गया। यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं तक इस स्टेडियम में नहीं है, खिड़कियां टूटे हैं, शीशे टूटे हैं, दरवाजे टूटे हैं, और इसके अलावा जो मूलभूत सुविधा है, वॉशरूम्स यहाँ पर जो है खराब पड़े हुए हैं, टूटे हुए हैं, और पानी, जैसा कि आप बता रहे, वाटर कूलर पता नहीं कब से साफ नहीं हुआ, और किसी तरह का कोई मेंटेनेंस नहीं है। तो क्या यहाँ पर इस स्टेडियम के रखरखाव के लिए किसी को ये जिम्मेदारी दी नहीं गई है? बस ऐसे ही ये स्टेडियम खाली पड़ा हुआ है? क्या कोई सरकारी कर्मचारी इस स्टेडियम के रखरखाव के जिम्मेदार नहीं है? देखिए, यहाँ पर कार्यालय बहुत सुंदर बना रखे हैं, और सुंदर कार्यालय में एसी चलता है, बड़े आराम से जो अफसरशाही है वो आनंद उठाते हैं। लेकिन खिलाड़ियों के लिए जिस प्रकार धूल फाटता हुआ मैदान और उबड़ खाबड़ मैदान, दूसरा यहाँ पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं है। राम, आप बने रहिए हमारे साथ। बड़ी अफसोस की बात है कि सरकारी कार्यालय भी है, सरकारी कर्मचारी आते भी हैं और बस बैठकर चले जाते हैं। हमारे साथ मंजीत जुड़े हैं जो कि स्थानीय निवासी हैं। मंजीत जी, जरा आप बताइए कि कैसे ये स्टेडियम जो है बदहाली का शिकार हुआ और क्या कारण इसके पीछे? जी नमस्कार जी। मैं सबसे पहले तो जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने हमारे सोनीपत जिले का जो स्टेडियम है और उसके लिए ये आपने जन सुविधाओं के लिए जो मुद्दा उठाया है, और इसके लिए मैं आपको बताता हूँ।
दूसरा, यहाँ पे जो पहले इस हरियाणा में और हिंदुस्तान में जो एक नाम हुआ था कि यहाँ पे सोनीपत का जो स्टेडियम है, सुभाष स्टेडियम, ये काफी प्रचलित था। जितने खिलाड़ी आए, मेडल की जो शुरुआत हुई है वो एक सुभाष स्टेडियम से यहीं से हुई है जी। तो आज इस सुविधाओं का जितना इसका नाम होने के बावजूद आज जो इसमें यहाँ पे जो सुविधा नहीं है, ना पानी की सुविधा है, ना यहाँ पे ट्रैक अच्छा है। शाम के टाइम पे यहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं तो उस टाइम पे यहाँ पे इस पे ट्रैक पे खड्डे भी हैं, कई गिर जाते हैं। ना यहाँ पे टॉयलेट की सुविधा है, ना यहाँ पे स्ट्रीट लाइट की सुविधा है, ना कोई इसका जवाबदारी है। काफी बार हमने रिक्वेस्ट की है प्रशासन से भी। यहाँ पे खिड़कियां टूटी हुई है, जैसे कि आपने यहाँ पे अभी मंजीत जी, हमारी जो जिला खेल अधिकारी हैं ज्योति जी, उनसे बात हुई और उन्होंने कहा कि ये जगह छोटी है। मतलब वो इस तरह के एक्सक्यूज देती हुई नजर आई जिसे सुनकर हमें खुद भी अच्छा नहीं लगा और फिर उन्होंने हमारे सवाल सुनकर फोन कॉल जो है कट कर दिया, तो उनसे बात नहीं हो पाई। लेकिन सिर्फ ये कहना कि जगह छोटी है और इस वजह से किसी स्टेडियम को जो खिलाड़ियों की सबसे बड़ी जरूरत है उसको बदहाल छोड़ देना, ये कितना नाजायज मानते हैं आप? क्योंकि आसपास खिलाड़ी होंगे, उन लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए आना होता होगा और यहाँ पर तो किसी तरह का कुछ सुविधाएं है ही नहीं। जी, अगर जगह छोटी है, इस छोटी सी जगह से ही मैं उनको ये कहना चाहूंगा, इस छोटी सी जगह से ही, छोटे से स्टेडियम के लिए ही पूरे सोनीपत जिले में और आसपास पहले इसका नाम होता था काफी, पूरे हरियाणा में सुभाष स्टेडियम का नाम होता है। छोटी सी जगह से ही काफी बड़े बड़े खिलाड़ी यहाँ से निकले जी। इस छोटी सी जगह पे, क्या छोटी जगह है तो इसके लिए उसमें सुविधा नहीं देंगे? क्या उस सुविधा के लायक नहीं है वो स्टेडियम जिसने पूरे प्रदेश को यहाँ नाम रोशन हुआ सुभाष स्टेडियम का? कि अधिकारी ये कह के पल्ला नहीं झाड़ सकते कि यहाँ पे छोटी जगह है तो हम इसमें सुविधाएं नहीं देंगे। मुझे भी आश्चर्य हुआ आपकी बात सुन के कि जिलाधिकारी, खेल अधिकारी ने ऐसा जवाब दिया कि ये छोटी जगह। जी जी, बिल्कुल बड़ी बात मंजीत जी आपने कही है कि इस छोटी सी जगह ने बड़े बड़े खिलाड़ी दिए हैं जिन्होंने प्रदेश के लिए, देश के लिए मेडल जीता है और ऐसे स्टेडियम का बदहाली का शिकार होना बहुत ज्यादा निराशाजनक है। कहीं ना कहीं ये बताता है कि जो खिलाड़ियों के मनोबल बढ़ाने की बात की जाती है या उन्हें सुविधाएं देने की बात की जाती है वो किस तरीके से कागजों में ही है। जो धरातल स्तर पर सच्चाई है वो ये है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मंजीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। राम, देखिए जो वहां के लोकलाइट्स हैं जाहिर तौर पर वो परेशान होंगे स्टेडियम के इस बदहाली को देखकर, क्योंकि उन्होंने इस स्टेडियम में वो दिन भी देखे हैं जब इस स्टेडियम का बहुत ज्यादा नाम हुआ करता था। लेकिन किसी सरकारी कर्मचारी अधिकारी का कहना कि ये स्टेडियम छोटा है या ये छोटी जगह है, इसको आप कितना ज्यादा गैर जिम्मेदाराना मानते हैं? देखिए किस प्रकार से यहाँ कॉमनवेल्थ गेम और विद्या गेम और तमाम जो बड़े बड़े जो प्रतियोगिता है वो यहाँ प्रैक्टिस किया और प्रैक्टिस के कारण ही जो है सोनीपत के काफी खिलाड़ी जो है वो आगे गए और देश दुनिया में उन्होंने पदक लहराया। देखिए किस प्रकार का दुर्भाग्यपूर्ण चीजों का है इन दिनों बदहाली के जो आंसू है वो यहाँ रो रहा है क्योंकि प्रशासन को यहाँ ध्यान दे नहीं रहा, क्योंकि प्रशासन जो है एक ही कमरों में बैठा हुआ आराम फरमा रहा है। उसको आम जनता की, आम खिलाड़ियों की कोई फिक्र नहीं है। फिक्र इसलिए भी नहीं है क्योंकि उसका महीने का जो मेहनताना है वो उसके अकाउंट में सीमित हो जाता है और सीधे तौर पर ऐसी स्थिति जो है निसंदेह ये बयान करती है कि इस प्रकार के हालात जो है न केवल आम जन के लिए बल्कि जो खिलाड़ियों के लिए जो प्रदेश सरकार है उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बड़ी बड़ी बात करती है कि हाँ उनको अच्छी मनोबल के लिए और खेल मैदान प्रोवाइड किया जा रहा है और अच्छी जो व्यवस्थाएं हैं वो प्रोवाइड कराई जा रही है। लेकिन ऐसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं है और यहाँ पर हालात जो है वो बदतर बदतर है जिस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल राम, तो इन हालातों के को दुरुस्त करने के लिए क्या लगता है आपको? जो बात यहाँ पर कह रही थी ज्योति जी जो सरकारी कर्मी हैं कि हमने दरख्वास्त डाली हुई है लेकिन ऊपर से सुनवाई नहीं हो रही, इसी तरह गेंद एक दूसरे के पाले में डालते हैं लेकिन अब खुद की जिम्मेदारी कोई नहीं समझता और कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक स्तर पर गैर जिम्मेदाराना रवैया है वो सबसे बड़ा कारण है। ये तो चलिए शहर में है राम, ये स्टेडियम शहर में होने के बावजूद बदहाली की कगार पर है। इमेजिन करिए कि जो गांव या ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्टेडियम होते होंगे उनके क्या हालात होते होंगे वहां।
निस्संदेह बिल्कुल। देखिए, अगर ग्रामीण स्तर की बात करें तो हम इससे पहले भी काफी तस्वीरें जो है वो दिखा चुके हैं। और अगर बात करें गोहाना क्षेत्र की, तो गोहाना में भी ऐसे काफी क्षेत्र है, पूरे जिले में काफी ऐसे गाँव स्टेडियम है वो बनाए गए हैं। वहाँ पर उबड़ खाबड़ रास्ता है, एंट्री करने के लिए किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं है और दीवारें हैं टूटी हुई है। लाखों रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बर्बाद हो रहा है। यानी कि जो जिला के खून की पसीने की गाड़ी कमाई का जो पैसा है वो जहाँ स्टेडियम में आता है, दुकान में लगता है और वो इस तरह बर्बाद हो जाता है। तो ये तस्वीरें केवल बात की नहीं है, पूरे जिले में काफी ऐसे स्टेडियम है जो बदहाली के असर हो रहे हैं, जिनकी तरफ प्रशासन सिर्फ कागजों में दिखा देता है कि हाँ यहाँ पर व्यवस्था दुरुस्त है, प्रतिदिन बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये बता रहे हैं कि ये जो स्टेडियम है, कभी अपने जमाने में यहाँ पर खेल नर्सरी होती थी। खेल नर्सरी होने का मतलब ये है कि यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो पहलवान है उनको तैयार किया जाता था। और स्मार्ट स्टेडियम में अब ये स्थिति है कि यहाँ पर लोग जो है शाम के वक्त आते हैं, बुजुर्ग भी ये कहते नजर आते हैं कि इससे बढ़कर हालात कहीं नहीं है। और यहाँ पर लोग जो है खुद के पैसे से इकट्ठा करके जो है वो कोशिश करते हैं, पानी का छिड़काव करते हैं या अपने घरों से पानी की जो अपने छिड़काव है वो व्यवस्था करते हैं। तो की जो व्यवस्था है, ग्राउंड तो 2-3 ग्राउंड यहाँ वॉलीबॉल का ग्राउंड होता था और फुटबॉल का भी होता था, लेकिन जिस प्रकार से ज्योति जी कह रही थी कि यहाँ पर ग्राउंड जो है छोटा हो गया है, तो इस वजह से अब ये एकमात्र यहाँ पर रेसलिंग का मैदान रह गया है और रेसलिंग के मैदान के लिए व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। चलिए राम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो जाहिर तौर पर जब खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं की बात होती है तो वाकई ये पेपर्स पर नहीं, या सिर्फ जुबान पर नहीं, या सिर्फ योजनाओं में नहीं, ये धरातल स्तर पर नजर आना चाहिए, क्योंकि ये खिलाड़ी देश का, प्रदेश का नाम रोशन करते हैं, मेडल जीत कर आते हैं। और स्टेडियम का एरिया चाहे छोटा हो या बड़ा, अगर स्टेडियम बना है खिलाड़ियों के लिए तो वो बदहाली का शिकार नहीं होना चाहिए। ओलंपिक्स में मेडल जीतने की बात हो रही है और यहाँ सोनीपत शहर के सुभाष स्टेडियम, जिसका इतना नाम होता था, जिसने इतने सारे